आंसर देंगे। और ये कभी भी, जैसे मेरा बेटा अभी भी ऐसे जाता है, मैं बोलती हूँ वासु वासु, तो वो फटाफट से यूं देखेगा। बट आप में से कोई ऐसे बुलाओगे वासु वासु, वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता। मैं भी कर सकता है बट कभी कभार, मोस्टली नहीं करता है। और मैं काफी बार उनके बेरा टेस्ट करवा चुकी हूँ, क्योंकि 2 साल का था। मुझे लगा कि सब बोलते हैं कि इनको बुलाने पर वो आवाज क्यों नहीं देता, कितना भी बुलाओ वासु वासु, बट वो जाता है तो जाता रहता है, कुछ भी नहीं आंसर देता है। तो अपने नाम को ये रिस्पॉन्ड नहीं करते। टर्न टेकिंग, जैसे हम कई बार गेम खेलते हैं, टर्न टेकिंग में ये मुझे दे दो, ये मुझे ले लो, ये आप ले लो, ये मुझे दे दो, इनमें इनको कंफ्यूज होता है। ये एरिया इनका मोस्टली अफेक्टेड होता है, इनमें ये नहीं कर पाते। जैसे कोई ना कहीं इनको सेंसरी प्रॉब्लम्स होती है। हमारे टोटल 7 सेंसेस है, जैसे हम लोग टच करना, स्मेल लेते हैं, ये सारे बहुत सारे हमारे सेंसेस होते हैं। तो हम लोगों का एज अ ह्यूमन बॉडी जो हमारा सेंस का जो लेने का है वो एक्चुअली 10% सब में डिवाइड है। तो हम लोगों का वो जो सेंसरी एरिया है वो अफेक्टेड नहीं होता है, बट इनका जो है वो सेंसरी एरिया अफेक्टेड होता है। या तो किसी न किसी चीज को हाथ में लेना पसंद करते हैं। जैसे आपने यूं ऐसे टच किया तो या तो आपका हाथ लेकर बार बार ऐसे करते रहते, बार बार आप मुझे टच करो। या तो आप किसी भी बच्चे को देखो, आप मेरे बेटे को ही ले लो, आप उसको पकड़ोगे, हग करना चाहोगे, वो नहीं करेगा, अवॉइड करेगा। किसी का टच पसंद नहीं करता। कई बार ये लोग बहुत ज्यादा टच पसंद करते हैं, स्मेल। कई बार ये लोग खाने में क्या होता है, 15 साल तक एक ही चीज खाते हैं। कई बार डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप इनको ये खाना सिखाओ, वो खाना सिखाओ, बट ये नहीं खाते। 15 साल तक एक ही चीज खाते रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, इनका जो डायग्नोसिस है वो मेडिकल टेस्ट से पता चल सकता है। बिहेवियर पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, अगर पेरेंट्स अवेयर है इनके बारे में, अपने बच्चे के बारे में, तो इनका अर्ली इंटरवेंशन जल्दी हो जाता है। डॉक्टर्स ऐसे कोई ऑटिज्म के पर्टिकुलर कोई टेस्ट नहीं होते हैं, बट पेरेंट्स के हिसाब से पता चलता है कि इनका बिहेवियर ऐसे ऐसे है। इनका जो बिहेवियर, ऑटिज्म में मेन प्रॉब्लम्स वही होती है, बिहेवियर प्रॉब्लम्स। तो इनका बिहेवियर समथिंग डिफरेंट है, जो और बच्चों जैसा नहीं है, वहां से आपको पता चलता है। स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूथेरेपिस्ट। नेक्स्ट, अगर इनका जो डायग्नोसिस है वो बहुत जल्दी से, जैसे बैबलिंग, गेस्चरिंग, ये सारी चीज में इनको अगर पहले से ही प्रॉब्लम्स होती है, तो इनका स्क्रीनिंग जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी हम उनको ट्रेन कर सकते हैं। मैनेजमेंट, इनमें मैनेजमेंट में पूरा क्या है, पूरी साइकोलॉजिस्ट, ऑक्यूथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, इवन स्पेशल एजुकेटर ऑल्सो इनका रिक्वायर्ड है। अगर इनको हमें नॉर्मल स्कूल में पढ़ाना है, जैसे हमने जीनियस में स्टार्ट किया है इंक्लूसिव एजुकेशन, तो इंक्लूसिव एजुकेशन हमने IQ लेवल भी, क्राइटेरिया भी हमने रखा है कि अबव 70 हम इनको लेंगे। तो जिनका अबव 70 IQ लेवल है, तो उनको अगर हमें पढ़ाना है, इनका IQ लेवल अच्छा है, उनको हमें पढ़ाना है, तो हमें इन सब ये टीम की जरूरत पड़ेगी। और इनमें तभी हम इन लोगों को पढ़ाई कर पाते हैं। ट्रीटमेंट्स, इनकी वैसे पर्टिकुलर कोई ट्रीटमेंट्स नहीं है, वही थेरेपी, सेंसरी थेरेपी, ऑक्यूथेरेपी, स्पीच थेरेपी, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड की नीड। फेमस पर्सन सस्पेक्टेड है ऑटिज्म, बिल गेट्स, न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इनमें से मैंने कुछ ही लिए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ऑटिज्म था और आज वर्ल्ड के फेमस पर्सन माने जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, आज ऑटिज्म इतना बड़ा फैल रहा है, तो सब जगह पूरे इंडिया में बहुत जगह स्पेशल ऑटिज्म के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं। थैंक यू। और स्पेशली मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया है कि मैं जितना हो सके, मेरे बेटे को ऑटिज्म है, तो मैं चाहती हूँ कि इनमें से आप 30 जने, 40 जने, 50 जने अपनी सोसाइटी में और कहीं पे भी जाओ, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाइए। अपने किसी भी बच्चे को, रिलेटिव्स के किसी भी फ्रेंड सर्कल में कहीं पे भी किसी को पता है ऐसा बच्चा है, तो आप इनको ना तो एक ऐसे वो देखते हैं ना कि ये ऐसा है, वैसे नहीं देखिए आप प्लीज, और उनको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म दीजिए, उनको लव दीजिए, उनको कुछ बताइए कि ऐसा ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत सारे स्कूल्स है जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे चलाई जा रही है, तो आप इनको ये सारी चीजें बताइए। इनको एक दया की दृष्टि से मत देखना, बट इनको लव दीजिए। Again, very good presentation. As we yesterday, you already mentioned all of it.
You have mentioned about being kids. So actually no, you have mentioned different types of autism. So what do you think about from which he is suffering from? सर मैंने पहले ही बताया था टाइप्स के ऑटिज्म के 5 टाइप्स है। इनमें से जो एस्पर्जर सिंड्रोम है और टाइप्स में क्या होता है कि इनका जो लेवल होता है वो मेंटल लेवल भी अफेक्टेड होता है। बट एस्पर्जर सिंड्रोम वो ऐसा सिंड्रोम है जिनमें जो इनका आईक्यू लेवल है वो अबव होता है, एवरेज तो मोस्टली होता है। ये सारे जितने भी मैंने फेमस पर्सनालिटी बताए उन सबको एस्पर्जर सिंड्रोम था। इवन माइकल जैक्सन को भी एस्पर्जर सिंड्रोम था। My question, it is just for my knowledge I want to ask. In my family, very near relatives, the child is a boy is in 6th standard, but very shy. बहुत shy, मतलब वो बोलता ही नहीं है. He doesn't speak anything in front of anybody. वो उसके कुछ close boys and girls होते हैं जो relation में, उसके साथ ही वो थोड़ा बहुत बोलता है. Otherwise he doesn't speak, even in school anything. And he is very intelligent in study. तो ऐसे बच्चे इस कैटेगरी में ले सकते हैं? यस सर, डेफिनेटली ले सकते हैं। यही परेशानी अपने इंडिया में खास करके राजकोट में, यहाँ के पेरेंट्स को जैसे मैंने अपना रिसर्च तो वैसे बताया नहीं, बट मैं ऑटिज्म में मैं भी अपना रिसर्च ही कर रही। यहाँ मेरा राजकोट में शिफ्ट होना में वहाँ पे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में उमंग करके ऑर्गेनाइजेशन है। As you told, he is again very healthy. हाँ सर, physically very healthy, activity wise. क्या होता है यहाँ पे अवेयरनेस बहुत सर कम है। सब पेरेंट्स को क्या होता है, स्पेशल स्कूल यहाँ पे पर्टिकुलर जो स्पेशल एनजीओ है वो यहाँ पे जैसे वहाँ पे जयपुर में थे उस हिसाब से एक तो है नहीं, कोई पढ़ाई नहीं होती है और वहाँ पे एनआईवर्स से पढ़ पाते हैं ये बच्चे। तो इनमें क्या होता है, सब पेरेंट्स का व्यूज क्या होता है, नहीं ऐसे यहाँ पे तो सब पागल जैसे बच्चे, यहाँ पे मैं अपने बच्चे को नहीं पढ़ाऊंगी, ये सब पेरेंट्स का व्यूज है। पेरेंट्स को पता है जब ये बच्चे कभी इन बच्चों में इंप्रूवमेंट तभी हो पाएगा जब पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। जब पेरेंट्स से फर्स्ट और सबसे डिफिकल्ट स्टेज यही है कि पेरेंट्स ने अगर एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो सोसाइटी आल्सो एक्सेप्ट करेगी। मेरा ये खुद का मानना है, मेरा खुद का ये थोड़ी टाइम में ज्यादा ले लूंगी, बट मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने मेरे बेटे को लेके मेरा लास्ट स्टेज था, जब मेरा ये स्टेज नहीं आया था मैंने सुसाइड करने की पूरी तैयारी कर ली थी। सुसाइड करने की पूरी, जैसे मैंने सब कुछ पंखे पे चुन्नी बुन्नी बांध के सब रेडी थी, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास दिखा के आई थी और वहाँ के फॉरेन के एक्सपर्ट आए थे और जब मेरा बेटा चलता भी नहीं था, बैठता भी नहीं था और उन्होंने ऐसे बोला कि ये कभी नहीं चलेगा और मेरे बेटे की नकल करी थी यूं, वो ऐसे ही रहेगा, वो कभी भी चलेगा नहीं और कभी भी दौड़ेगा नहीं। जब मुझे ये बोला कि आप तो ऐसे है वैसे है, जब मुझे ऐसे बोला गया तो मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो मुझे कोई जरूरत नहीं थी, डॉक्टर सब कुछ मुझे मिल पाते थे। जब मैंने उनको ये भी क्वेश्चन किया कि हम लोग 5 करोड़ 10 करोड़ जितना भी खर्च हो सकते हैं उतना मैं कर सकती हूँ, मेरे बेटे को कैसे भी करके आप ठीक कीजिए, तो उन्होंने बोला कि इनकी कोई दवाई नहीं है, एक बार आपकी ब्रेन सेल डैमेज हो गए वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे, चाहे कहीं पे भी यहाँ पे जाइए चाहे फॉरेन में भी जाइए, कहीं पे भी ये ठीक नहीं हो सकते। जब मुझे ये बताया गया तो फिर मैंने कहा मेरा जीने का क्या फायदा, मैं मेरे बेटे को मार देती हूँ फिर मैं मर जाती हूँ, क्या करूंगी मैं जी के। फिर मैंने डॉक्टर को एस.जे. सीतारामन जो गोल्ड मेडलिस्ट है, न्यूरोपीडियाट्रिस्ट है और डॉक्टर ब्रजेश उदानी बॉम्बे से है, मैं उनको दिखाने के लिए गई थी, उन्होंने भी यही बोला था और मैं इवन सब डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन रखती थी और मैंने सबको दिखा के भी आई हूँ कि आज मेरा बेटा चलता है, मेरा बेटा बोलता है, जिन्होंने मुझे ये बोला था। पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप एक्सेप्ट कर लो फिर आप उनमें पूरी तरह अपनी मेहनत लगा लो। अभी भी मेरा बेटा एप्पल का ए आइडेंटिफाई नहीं करता है, बट मेरा ड्रीम है ही बिकम अ साइंटिस्ट। First of all, you've got a very unique voice. I don't know whether people recognize that or not. बहुत अलग unique आवाज है आपकी, and you're a very strong mother, very very strong. Maybe some of us may not be able to relate to also because maybe we have not gone through. But the way you've presented things, maybe you are a true inspiration for all of us. We might be having a lot of challenges in life, but what you have, our problems, whatever we go through, it's nothing. So thank you very much for sharing that. Now, एक simple सा question just for clarity. क्या ये autism, is it possible कि ये
कुछ एज के बाद भी हो सकता है कि बचपन में ही होता है? यस सर, इनका एक क्राइटेरिया है कि अगर 1 से 3 साल तक ये हो जाता है, 1 से 3 साल तक, 1 ईयर से 0 मंथ से ले लो आप, तो 3 ईयर तक इनका डायग्नोसिस हो सकता है। और अगर 5 साल के बाद जब भी होता है कि आपके जेनेटिकल, आपके पहले भी किसी बच्चे को सिबलिंग को है, तो फिर आपको दूसरे बच्चे के चांसेस है कि वो 10 साल बाद भी उनमें आ सकता है। और एक मैं चीज मेंशन करना भूल गई हूँ, एपिलेप्सी के ऑटिज्म के साथ एपिलेप्सी इंक्लूड होता है, और 58% ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों के साथ एपिलेप्सी होता है। एपिलेप्सी एक दौरा है जो फीट से और जो ब्रेन से वो है, तो एपिलेप्सी के कारण कई बार ऐसा होता है कि अब मेरा बेटा है, उसका आईक्यू लेवल मैंने टेस्ट करवाया है, अबव आईक्यू है, बट बार बार उसको फीट्स कन्वर्जन आते रहते हैं, तो उसका जो डेवलपमेंटल है वो इतना मेंटल डेवलपमेंटल है, उनमें बहुत ही दिक्कत होती है। Namaskar, myself Urvashi Rana, and my today's Intellect Meet topic is case study of Achyut. Introduction of my topic. Now it might be a question in your mind, who is Achyut? Achyut is a student, one of the students in Jai International School. He is a special child in the whole section. He's in 3rd standard right now. And I am a class teacher of 3rd standard, and being a class teacher and a subject teacher, I felt many changes and I saw many different developments in him. So I decided to select this topic for my Intellect Meet. Reunion with parents. For my research based and more knowledge about Achyut, I went to meet parents of Achyut. At that time I came to know, I was in dilemma that Achyut was, by born he was having some of the disability, and I was thinking that he is having disability from his birth. But I came to know that with a talk with a parent, I came to know that he was not disabled from his birth. Actually he got that problem when he was of 22 days. At that time he was having SVD disease, he was having cough and cold. So they went to doctor and they just told that he is having a cough. So doctor said that it is a major and it is in his chest. So to remove that cough, we need to treat him in a proper manner. So we think that we should hospitalize him and I'll do a cure for it. So they did hospitalization for 13 days. At that time, 1 or 2 days, doctor treated him, but there was no changes in his cough. So doctor thought that I can give high dose medicine to cure it, or else he thought that if I'll give an electric shock, the cough will melt and everything will come out of the urine. So doctor just gave him an electric shock, and due to that electric shock, his heart and brain both got affected. And just because of that thing, the child has become disabled and he is having some of the problems nowadays. Next please. Then I asked his parents about his schooling, how he started his school. At that time I came to know that his first school was Shraddha Playhouse. Over there he went as a normal child, he behaved as a normal child. He studied, he played over there, he was in Playhouse and nursery in Shraddha Playhouse. Then his second school was Princess School. Over there he completed his LKG, HKG and 1st standard. Parents were fully satisfied with Princess School. Everything was going in a proper manner, but the problem was that his class was on 3rd floor. As Achyut was bit disabled, he was not able to come down and go up upstairs for 2 to 3 times. So one was that reason, and another reason was that there was 40 students in a class, and as a teacher, the teachers were facing big problem that to face one disabled child and 39 other child the child was not getting personal attention. So the school management only just decided that we can do like this, we will suggest some of the schools for Achyut for his more betterment. So they just guided them to move to the special child school, or else they can move to Genius School. Why? Because they came to know that Genius School is providing a good facility and more things they just informed about Genius School. So parent went to one or two schools in Rajkot. They met the school management, they had a talk, they have seen the campus and everything they just have seen. But
due to some of the other problems, they thought to come to junior school later on. Then they came to junior school. They had a talk with Bharti madam. Bharti madam was one of the counselor at that time when Achyut's parent had a counseling over here. At that time she told that we are having a GIS section in Jai International School. As we all know, GIS section over there, we are giving a platform to those students who are having their base bit low. So due to that GIS section, they can get more things and they can learn basic things over there. So parents told to talk to DV sir. At that time they had a talk to DV sir. They came to know that GIS section is bit good. They came to know that Jai International School is taking minimum strength just because to give personal attention to each and every student. So they just took admission in Jai International School. So his school was Jai International School. He again repeated first standard over there as his bit basics were not clear. Then he was shifted in CBSE section and now he is in 3rd CBSE. Next please. Then I had a chat with Achyut. I had a talk with him that what are your likes, what are your dislikes, what is the most of the activities you enjoyed in Jai International School till now. So he told that he loves to come to school. As he is in day school, most of the time he is in school. Then he loves to, at home he loves to play outdoor games. He loves to do mobile games. He loves to play mobile games at home. Then he told that he loves 2 serials, that is Tarak Mehta Ka Ulta Chashma and the next one is Maharana Pratap. These both serials are 2 favorite of him, that he never missed a single episode of this serials. Then he told me that he loves to play drum, which he used to play in Jai International School. Next please. These are his photographs which I collected from his place. It is this photo is of 2.5 years when he was 2.5 years, and this photo is after his treatment. The parents has taken these photographs. Next please. Then I asked his daily schedule, what he does from the morning till evening. As we all know, he is a student of Jai International School. So from morning to evening he is at school only. After going at home, he used to get fresh. Then he used to move to tuitions. From coming to back from tuitions, he plays mobile games and he used to watch TV. After watching television, he has his dinner. After dinner, he used to watch Maharana Pratap. As we all know, it comes from 10 to 10:30. After completion of that serial, he used to sleep. Next please. Then I took review of subject teachers. As he is more time he is at school, so I took review of subject teachers. My questionnaire for teachers was comparison between the previous year and current year. So I asked that what is behavior of Achyut? What do you think the behavior of Achyut regarding previous and current? So I got reviews from teachers that his behavior was bit low, but comparison to this year his behavior is more. Then my second question was his improvement. So I came to know that his improvement was not up to the level when he joined, but now his improvement is this. Then I asked understanding level. What is his understanding level now? So I came to know his understanding level previously was not up to much, but now it is up to extent. My fourth question was etiquettes. And one of my question was his writing. As a subject teacher and a class teacher, I just saw that previously his writing was not at all readable. We were confused that what he is writing. In Vidyanishi we used to write notes. So whatever he used to write, the parents were not able to get the notes. So now if you see his Vidyanishi, his handwriting is so much readable that you can easily read what he has written. Next please. Then I took review of classmates. As classmates are the person who plays an important role in his life, because most of the time classmates are always with him. So I asked them question regarding yes or no. So my question was, do you like Achyut as a classmate? Number of students said yes and some of the students said no. So my question to them was that why you don't like Achyut as a classmate? So they told me that madam, just because his behavior is not good with me, he always used to snatch the things from me which we don't like. If he takes permission and he takes the thing, then we will give it. But because of that reason we don't like. Then my second question was where he is lacking. Do you think he is lacking somewhere, yes or no? So number of students said yes and some of the students said no, he is not lacking. Then my question was behavior in class.
So many students said yes, his behavior is improved, and some of them said his behavior is not up to much. Then difference. Do you think there will be any difference in Achyut's life on later standards? Then many students said yes, there will be changes as he is changing day by day. And some of them said no. Next please. Then I had a talk with DV sir. As my question to DV sir was, what was the first thought in your mind when you decided to give admission to Achyut? At that time sir told me that it is our social responsibility, or we can say prime responsibility, to give platform to such challenged students, or we can say special students, to rise up according to the all normal, or we can say general students. Then sir told me the Genius Group of Institutes strongly believes in helping. Next please. Then I had a review of Chanda madam, as Chanda madam was the first class teacher of Achyut in Jha International School. So my question to her was, madam, please share some of the reviews, as you are the first class teacher of Achyut in Jha International School. So she just shared her reviews that it was for the first time when she came to know that she is going to handle GIS section for the first time. And at that time Achyut was a student, at that time only he was admitted in GIS section. So she loves to take challenges, and just because of her taking challenges, she told yes, and she will treat Achyut as a classmate, as a student, sorry, and she will take GIS section. And she had a great